तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा और एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब बचे हुए हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 7वां 8वां 9वां, इनको निपटा देते हैं। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रखा है कि 17 खिलाड़ी हैं, कह रखा है कि 17 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। टोटल खिलाड़ी हमारे पास 17। ठीक है, और ये जो 17 खिलाड़ी है ना, इसमें से 5 खिलाड़ी जो हैं वो गेंदबाजी कर सकते हैं। 5 खिलाड़ी क्या कर सकते हैं? गेंदबाजी कर सकते हैं, ऐसा हमसे बोल रखा है। ठीक है, जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो गेंदबाजी नहीं कर सकते होंगे, है ना, या फिर आप कह लो कि वो जो या फिर आप कह लो कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाज होंगे, ऐसे कह लो चाहे। ठीक है, तो मैं बल्लेबाज ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 17 में से 5 गया, कितने बच गए? 12। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 जो खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। समझ रहे हो? 17 खिलाड़ी हैं, उसमें से 5 तो गेंदबाज हैं, बॉलर हैं, और 12 जो हैं वो बैट्समैन हैं, ऐसे समझ लो। अब एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं, है ना। तो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को चयन करना है, और आप कितने तरीकों से चयन कर सकते हो? यदि प्रत्येक टीम में एग्जैक्टली, तथ्यतः मतलब एग्जैक्टली का मतलब ना तो कम ना ज़्यादा, उतने ही चाहिए अपने को, एग्जैक्टली 4 गेंदबाज शामिल हो। समझो ध्यान से, हमें 11 खिलाड़ियों वाली टीम बनानी है, और जो टीम हमें तैयार करनी है उसमें 4 गेंदबाज होने ही होने चाहिए, है ना, एग्जैक्टली 4 गेंदबाज होने चाहिए, ना तो 4 से फालतू ना 4 से कम। तो हम ऐसे कितनी टीमें तैयार कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो आप कह लेंगे सर इनके लिए फॉर्मूला बना देंगे, इनके लिए फॉर्मूला बना लेंगे, और फिर इन दोनों की गुणा कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए अपने को, गेंदबाज भी चाहिए और बल्लेबाज भी चाहिए, है ना। तो ऐसे करेंगे अपन, करते हैं फिर। तो हमारे पास कुल गेंदबाज कितने हैं? 5। उसमें से चुनने कितने हैं? 4। तो इसका फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, बल्लेबाज कितने हैं? 12। उसमें चुनने कितने हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल खिलाड़ी हमें 11 चुनने हैं, जिसमें से 4 हमने यहाँ पे चुन लिए, तो बच गए कितने? आप कहेंगे सर बच गए हमारे पास 7। यानी कि जो बल्लेबाज हैं उसमें से अपने को 7 चुनने हैं भैया, है ना। समझो, 4 हमें गेंदबाज चुनने हैं, तो उसमें क्या रखा कि भैया 4 गेंदबाज होने चाहिए एग्जैक्टली, 4 गेंदबाज एग्जैक्टली होने चाहिए। तो 4 अगर हमने गेंदबाज चुन लिए, टोटल खिलाड़ी हमारे पास 11, तो कितने खिलाड़ी चुनने बच गए? 7 ही तो बच गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सी 12 7। टोटल बल्लेबाज 12 है, तो उसमें से चुनने कितने? 7। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया, इसका फॉर्मूला ये बन गया, इसका फॉर्मूला ये बन गया। अब अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मुझे दोनों चीज़ें चाहिए या फिर कोई एक चीज़ चाहिए? तो आप कहेंगे सर दोनों चीज़ें चाहिए, बल्लेबाज भी चाहिए और गेंदबाज भी चाहिए। भाई 11 खिलाड़ी चुनने हैं ना, तो दोनों चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भैया या तो ये चुन लो या फिर ये चुन लो, ऐसा तो है नहीं। जब हमें दोनों चीज़ें चाहिए तो वहाँ पे होती क्या है? गुणा होती है। तो हम क्या कर देंगे? इनकी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया कि कैसे किया? वापस समझो, हमने इसका फॉर्मूला बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया। अब मेन चीज़ थी कि भैया इनकी गुणा करनी है कि इनको जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो और आपको दोनों के दोनों चाहिए हो, तब तो वहाँ पे गुणा करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी और मुझे दोनों की दोनों चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा कर दी। सिंपल। लॉजिक क्लियर है? अब इसी बात को आप लिख दो यहाँ पे। कैसे लिखोगे समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे कहेंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाजों को चुनने के तरीके। 5 गेंदबाज हैं, उसमें से 4 गेंदबाजों को चुनना है, तो उसके कितने तरीके होंगे पहले अपन वो लिख देते हैं। तो आप कहेंगे सर उसके तरीके हो जाएंगे हमारे पास इतने, C5 4। 5 गेंदबाज है भैया, 4 चुनने हैं, तो उसके इतने तरीके होंगे। इसको सोल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, उसको मत लिखो चाहे। ये कट के हमारे पास आ गया 5। यानी कि अगर मुझे 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने हैं तो उसके मेरे पास 5 तरीके हैं भैया। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखोगे? दूसरी लाइन आप लिखोगे कि टोटल खिलाड़ी हमारे पास 17 हैं, है ना, उसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो बचे हुए खिलाड़ियों को अपन मान लिया कि बल्लेबाजी कर सकते हैं, या फिर आप कह लो कि बचे हुए खिलाड़ी जो गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, ऐसे समझ लो चाहे। ठीक है, मैं बल्लेबाजी बोल रहा हूँ, आप चाहे जैसा बोल रहे हैं, आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 बल्लेबाजों, बल्लेबाज लिख देते हैं वहाँ पे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 12 ऐसे खिलाड़ी जो गेंदबाजी नहीं करते, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो 12 बल्लेबाज लिख देता हूँ। 12 बल्लेबाजों में से
ये 12 कहाँ से आया भाई? टोटल थे हमारे पास 17 खिलाड़ी, उसमें से 5 अगर गेंदबाजी कर सकते हैं तो बचे हुए खिलाड़ी क्या करेंगे? बल्लेबाजी करेंगे। तो मैंने वहाँ से 12 लिखा है, समझ में आ गई? तो 12 बल्लेबाजों में से टोटल हमें कितने खिलाड़ी चुनने हैं? 11। उसमें से 4 हमने चुन लिए, तो कितने बच गए? आप कहेंगे सर उस 4 अगर आपने चुन लिए तो हमारे पास बच गए 7। कितने बच गए बेटा? 7। तो हम आप लिख देंगे 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाजों को चुनने के तरीके। कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सही हो जाएंगे इतने। इसको सोल्व कर लो। 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 12 में से 7 गया 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है? मैं जल्दी फटाफट से लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप इसको सोल्व कर लेना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 792। आप आराम से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है? अच्छा जी, अब सवाल आता है कि भाई इनकी गुणा करने की इनको जोड़ना है। तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या ये मुझे दोनों चीज़ें चाहिए या कि कोई एक चीज़ चाहिए? तो आपको सर दोनों चीज़ चाहिए। आपको बल्लेबाज भी चुनने हैं, गेंदबाज भी चुनने हैं, दोनों चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है? तो आप इनकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हम इसी बात को लिख देंगे। तो कुल संचयों की संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों की गुणा कर दो। 5 × 792 गुणा करना, ये आएगा 5 दूनी 10, 1 8 ऊपर, 9 5 45, 46, 4 से ऊपर, 7 5 35 और 4 39। यानी कि इतने तरीके हैं, इतने तरीके हमारे पास 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाजों को चुनने के और 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाजों को चुनने के, इतने तरीके हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। समझ में आया कैसे किया? आसान था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या कि एक थैली है, उसमें 5 काली और 6 लाल गेंद है। मतलब टोटल हमारे पास कितनी गेंद है? 11 गेंदे भैया, 11 गेंदे हैं टोटल, ठीक है ना? जिसमें से 5 तो काली हैं और 6 जो हैं वो लाल हैं। अब हमसे बोला क्या, वो समझो। हमसे बोला भैया 2 काली और 3 लाल गेंदों का चुनना है, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं ये बताना है। बहुत सिंपल है, ये तो वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद करना चाहिए। देखो, हमें 2 काली गेंद चुननी है। अब 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों को चुनने के कितने तरीके होंगे? तो आप कहेंगे सर इसके इतने तरीके होंगे, ठीक है? 3 लाल गेंद चुननी है। अब 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों को चुनने के कितने तरीके होंगे? इतने तरीके होंगे। अब सवाल आता है कि यार यहाँ पे गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे, बताइए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए, 2 काली और 3 लाल, दोनों चीज़ें चाहिए अपने को। अगर ये बोलता ना 2 काली या फिर 3 लाल गेंदों के चयन के कितने तरीके हो सकते हैं, तब अपन जोड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और, तथा, तथा मैंने और, दोनों चीज़ें चाहिए अपने को यहाँ पे, दोनों चीज़ें चाहिए, तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा कर देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको लिखोगे कैसे वो देख लो आप। तो आप कहना कि 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों को चुनने के तरीके। 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों को चुनने के कितने तरीके होंगे, बताना जरा? तो आप कहेंगे सर इसके तरीके हो जाएंगे C52, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेना है इसको। ये गया 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 दूनी 4, यानी कि इसके तरीके हमारे पास आ गए 10। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इसी तरीके से 6 लाल गेंदे, उसमें से 3 लाल गेंदों को चुनने के कितने तरीके होंगे? 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएंगे सर इतने, यानी कि 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, जो हो गया जी 3 फैक्टोरियल। इसको खोल लेते हैं इस 3 फैक्टोरियल को, जो कि होगा हमारे पास 6, 6 से 6 कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 होगा 20। ठीक है, अब सवाल आता है कि इन दोनों की गुणा करनी है कि इन दोनों को जोड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है गुणा करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए इसलिए। तो लिख दो, तो
कुल संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 10 गुणा 20, 20 दाएं 200, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आसान था ये तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कि भैया 9 कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम का मतलब कोर्स, ठीक है। 9 कोर्सेज हैं, उसमें से किसी स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चुनने होते हैं, ठीक है। अब अगर यहां तक क्वेश्चन होता ना, तब तो बिल्कुल सिंपल था। 9 कोर्सेज थे, 5 कोर्सेज चुनने, कितने तरीकों से चुन सकते हैं, आप कहेंगे सर इतने तरीकों से चुन सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया इन्होंने। क्या बोले कि भाई 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज चुनने हैं, है ना, उसके हमें तरीके बताने हैं, लेकिन यदि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 कोर्सेज पहले से ही फिक्स कर दिए गए हों, अनिवार्य मतलब कि फिक्स कर दिए, है ना। भाई 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज चुनने थे स्टूडेंट को, लेकिन हुआ क्या कि 2 कोर्सेज को पहले से फिक्स कर दिया, बोल दिया कि भाई ये 2 कोर्सेज तो लेने ही पड़ेंगे। 2 कोर्सेज को उन्होंने फिक्स कर दिया। अब 2 कोर्सेज को अगर उन्होंने फिक्स कर दिया तो स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शन बच गए चुनने के लिए, तो आप कहेंगे सर स्टूडेंट के पास ऑप्शन बच गए 7, और 7 में से उसको कितने चुनने हैं, 7 में से उसको 3 चुनने हैं, क्योंकि 2 तो फिक्स ही हो गए, है ना। तो अब की बार जो हमारा आंसर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, समझ गए, यहाँ से नहीं निकलेगा। वापस समझिए, अगर क्वेश्चन से केवल इतना होता ना बेटा कि भाई 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज को चुनना, कितने तरीके होंगे, तब तो ये आंसर निकलता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भैया 2 कोर्सेज फिक्स कर दिए, 2 कोर्सेज फिक्स कर दिए, तो अब स्टूडेंट के पास चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है, तो आपके पास 7 ऑप्शन है, उसमें से चूज कितने करने हैं, 3 चूज करने हैं, क्योंकि 2 तो पहले से ही चूज कर लिए उसने, 2 तो पहले से ही उसको चूज करवा दिए गए, तो ऑप्शन कितने बचे, 3 बच गए। तो अब के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा बेटा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, तो यहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन था। अब उसको लिखोगे कैसे वो समझ लो आप लिखेगा चूंकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं, तो उपलब्ध पाठ्यक्रमों की संख्या क्या हो जाएगी, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हमारे पास हो जाएंगे 7। पहले 9 थे, उसमें से 2 फिक्स कर दिए, 2 फिक्स कर दिए, तो अब स्टूडेंट के पास चूज करने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 7 ही तो बचे, और उसमें से उसको कितने चूज करने थे, पहले 5 चूज करने थे, 2 तो उसने फिक्स करवा ही दिए, तो चुनने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन बचे, 3 बचे, तो उस बात को लिख दो। अब कह देना चयन करने के लिए पाठ्यक्रमों की संख्या वो कितने बचे, वो बचे जी 3, है ना। भाई पहले 9 पाठ्यक्रम थे, उसमें से 5 चुनने थे, लेकिन हुआ क्या कि 2 पाठ्यक्रमों को फिक्स कर दिया गया, तो अभी हमारे पास कुल कितने पाठ्यक्रम बच गए, 7 बच गए। उसमें से चुनने कितने हैं स्टूडेंट को, 3 चुनने हैं, क्योंकि 2 तो फिक्स ही कर दिया गया, इसलिए। समझ में आई मेरी बात। तो कुल संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कह देंगे सर कुल संचयों की संख्या हो जाएगी हमारे पास C73, सोल्व कर लो, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और साथ में से 3 क्या, 4 फैक्टोरियल, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को अपन 6 लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैंने 6 लिख दिया 3 फैक्टोरियल को, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 पंजा 35, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कि हमारे पास टोटल 35 तरीके हैं, 35 तरीके हैं इन 7 बचे हुए में से 3 को चुनने के। ऐसे करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से छोड़ दिया होगा मैंने, उसको आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, विविध उदाहरण करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।